नमस्कार दोस्तों, आज की मैराथन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से दोस्तों आपके लिए जी मैराथन जो कि आपकी चैप्टर वाइज होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको और इस आपको बता दूं जैसे प्रैक्टिस सेट में और इसमें आपकी मैराथन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आपको रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिले थे, और इसी बार भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को मैराथन को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलने देखने को मिलेंगे। आपको 20 में से 20 है और 20-25 में एसएससी के में आते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चंस को तरफ चलते हैं। आपका पहला जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, उसमें जो आपको इसमें एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हर एक प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस मैराथन में होने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको पूछा गया है जैसे धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कमेंट कीजिए आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करते हो, कितने आपके सही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो आपको पता चलता है उससे कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी आपको इम्प्रूव करना है और कितनी आपको कमी रही है। तो आप उसी प्रकार से किस भी प्रकार के आप चैप्टर वाइज हल कर रहे हो, किस कर रहे हो, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे कि आपको देखा कि धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखें दोस्तों, ऑप्शन है आपके गोली यानी कि बुलेट, और गोली एक मारना, और बंदूक और राइफल। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका गोली। यानी कि इसमें देखेंगे जैसे धनुष धनुष से क्या छोड़ा जाता है, बाण छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पिस्तौल पिस्तौल में से क्या निकलता है आपकी गोली, यानी कि बुलेट आपको निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गोली मारना नहीं होगा, यहाँ पे आपका गोली बुलेट होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के कई टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें देखिए दोस्तों SNOP को का संबंध ONSP से है तो एल यानी कि CLAY का संबंध क्या होगा। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ऐसे रीजनिंग में आपको कोई सी भी एक अध्याय के आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, स्टडी में देखने को मिलते हैं, इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले इनके आपको स्थान याद होने चाहिए, ये कौन से स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों SNOP है दोस्तों, तो इसने क्या लिखा है ONSP, ON क्या लिखा है SP। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसने क्या किया यानी कि इसने S से क्या किया है, O किया है, S से O किया, तो दोस्तों कितना प्लस किया है इसने, यानी कि 3, यानी प्लस किया या माइनस किया है वो देखेंगे। यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, तो यहाँ पे अगले को देखेंगे, तो अगले को यानी N से N यानी कि एज स्टेज लिखा यहाँ का तो, और O से S लिखा, तो इसने कितना प्लस किया दोस्तों, 3 प्लस किया, यानी कि इसने 3 प्लस किया है। और पी से यानी एजिटेज, यानी कि एक बार आपने माइनस और एक बार आपका प्लस और दूसरा आपका एजिटेज। तो यहाँ पे जैसे कि सी का क्या लिखेंगे दोस्तों, सी में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, ए आएगा। तो ए ऑप्शन में आपका कौन सा, यानी ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने पहले ही आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और आपको समय को बचाने के लिए इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे एल का क्या करेंगे दोस्तों, एजिटेज लिखेंगे यों का तो, और ए में क्या करेंगे दोस्तों, अब पहले हमने क्या किया था, 3 माइनस किया था, अब करेंगे 3 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 ए में 3 प्लस करेंगे तो सी आया, और बाई को क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये बना है यानी कि ALCY, तो ये आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन पहले समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यही भी अलग अलग टाइप के इस प्रैक्टिस सेट में आपके मैराथन क्लासेज में आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि मैंने एक ही चैप्टर उठाया पहले आपका एनालॉजी इस चैप्टर में आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं होने वाले हैं वो आपको इस मैराथन में देखने को मिलेंगे। तो यानी इसमें देखेंगे दोस्तों 12 का संबंध 140 से है तो 156 का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे दोस्तों इसमें जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का, यानी एक 12 में अगर दोस्तों यहाँ पे अगर एक 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों, अगर 12 का हमने वर्ग किया तो वर्ग होता है 144 आपका 12 का वर्ग होगा, हमको लाना कितना है 140। तो यानी अगर इसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो 140 आपका ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 12 का हम वर्ग करेंगे, और उसका वर्ग करने के बाद क्या करेंगे उसमें से 4 माइनस करेंगे, तो वो आपका ये कहाँ पे जाएगा, वो आपकी संख्या बैठेगी बहुत ही लंबी। तो इस प्रकार से यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसमें जो लगाएंगे उस किस प्रकार का लगाएंगे, यहाँ पे देंगे दोस्तों 12 गुणा 3 करें, यहाँ में 12 गुणा 13। अगर दोस्तों 12 गुणा 13 करते हैं तो 140 होता है,
ये आपका ये हमें सीधा सीधा प्राप्त हुआ, हमने ये लिख दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 156, अगर दोस्तों 156 में 13 से मल्टीप्लाई करें, 156 में क्या करें दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 1820। और ये मैंने किस प्रकार से लिख दिया, यानी कि ये क्वेश्चन आपको कैसे है, आप अगर आपका जो अर्थ में मैथ आपका कंटेस्ट होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है बोर्ड मार्क्स करने में वो आपकी क्लियर होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ऐसे समय को बचाने के लिए आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। और ये आपका 40 तो ये आपका 1820, तो ये 1820 ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विरोधी विरोधी का संबंध शत्रु से है तो विपत्ति का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखें दोस्तों, यानी विरोधी का संबंध शत्रु से, विरोधी शत्रु कौन होता है, जो ज़्यादातर विरोधी होगा वही तो आपका शत्रु होगा। तो विपत्ति में कौन होगा, यानी कि मित्र या प्रेम या सक्रिय या कठिनाई है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कठिनाई है, विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिए जैसे शत्रु कौन, विरोधी, और विपत्ति में आपकी क्या होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, तो वही आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बानर का संबंध, यानी कि क्या है, बानर क्या कहता है, बड़बड़ाना, यानी कि इसमें बानर का संबंध बड़बड़ाना से है तो ऊँट का संबंध किससे होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखें दोस्तों, जो बड़बड़ाना है यानी कि बानर क्या करता है दोस्तों, बड़बड़ाता है, तो उसी प्रकार से ऊँट किस प्रकार की धुन करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, टाइप भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा, आप कमेंट कीजिए आपका इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो हम आंसर लगाएंगे, यानी कि घुर घुर करना, यानी जो ऊँट करता है घुर घुर करता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि MAD का संबंध JXA से है तो RUN का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, MAD है तो इसका जो संबंध है किस प्रकार से है, तो यहाँ पे इसने लिखा है JXA। तो इसने क्या किया है, वहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे, तो हमको अगर यहाँ पे ऐसे लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है वो भी आप देख सकते हो। यानी कि इसने M से J किया, ठीक है, तो M से J किया तो यानी कि 3 माइनस किया, और A से X किया तो यानी इसने भी आपका 3 माइनस हुआ, और D से A किया तो इसमें भी आपका 3 माइनस हुआ। तो इसी प्रकार से हमको रन का बताना है, यानी R में से 3 माइनस करेंगे, R आता है 18 पर, 18 में से 3 माइनस करेंगे 15, तो 15 पर आपका क्या आता है दोस्तों, यानी कि आर का विपरीत भी आ सकता है इसमें। तो इसी प्रकार से आपको इसमें से एक को माइनस करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी कि इसमें क्या है 3 माइनस हुआ है, तो 3 माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा यू, यानी कि सॉरी आर में से पी 3 माइनस करेंगे पी, और यू में से, यानी यू आता है आपका 23 पे, 23 में से 3 माइनस करेंगे यानी बी 18 पे, तो 18 आपका यहाँ पे हो जाएगा आर। तो और एन में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा जे। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे क्वेश्चन है आपका पहला इंपॉर्टेंट, जैसे हमने आपको पीछे का जो क्वेश्चन बताया, जैसे बानर का हमने बड़ा बनाना बताया, ऊँट का भी बताया, और यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा जो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया रन का आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यानी मतली, ओबकाई और जलना, तो इसका संबंध क्या होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो मतली है, मतली का संबंध किससे है, उपकाई से। उपकाई से जलना का संबंध किससे हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने प्रैक्टिस नहीं की उन क्वेश्चन की, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती हो। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे देखा जाए, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे उसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका झुलसना विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरन का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे आपको पहचानना है, यानी भेड़ और मटन में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, और हिरन का क्या संबंध होगा। तो इसी पर अगर आपने आगे के जो भेड़ का संबंध मटन से है तो ये पहचान लिया, तो आप हिरन का भी अच्छे से लगा सकते हो। अब ये मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे, और कम समय में अच्छे से आप अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका बेनिजल किस प्रकार का है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, यानी कि मैंने जो आंसर बताया वो किस प्रकार से वो बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आता तो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेडपोल का संबंध
किससे है, यानी कि यहाँ पे अब उल्टा मैंने दे दिया आपके लिए, यानी बेटर पिलर का संबंध तितली से है, किस प्रकार का वो आपको यहाँ पे पहचानना है। यानी बेटर पिलर क्या होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है, यानी तितली को बेटर पिलर क्या बोला इंग्लिश में बोला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे टेडपोल का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। टेडपोल इंग्लिश में किससे कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो आपका मेढक को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 720 का संबंध 840 से है तो 60 का संबंध किससे होगा। एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए वो भी विभिन्न प्रकार के हैं और आगे की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो संभावित क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए छेक के रखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इस मैराथन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 720 का संबंध 840 है, वो किस प्रकार से वहाँ पे देखेंगे। अगर दोस्तों इनमें दोनों में अंतर लगा के करें तो वो भी आपका संभव नहीं है, यानी कि वो आपका फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है, अंतर वाला या योग वाला, वो ज़्यादातर हम करते हैं वहाँ पे श्रेणी के क्वेश्चंस में। तो इसमें देखेंगे दोस्तों अगर हमने 120 में अगर दोस्तों 6 से भाग किया, या अगर दोस्तों मल्टीप्लाई किया, 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कितना आएगा दोस्तों 720, और 720 यहाँ पे हमने लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर 120 का संबंध, यानी 120 का मल्टीप्लाई करें 7 से तो आपका कितना प्राप्त होगा 840। यानी इस प्रकार से आपको यहाँ पे संबंध दर्शा है, यानी 120 में 6 से और 120 में 7 से एक बार मल्टीप्लाई करके वहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको क्या बनाना है, 60 को क्या किस प्रकार से बनाना है, तो यानी 10 गुणा 6 किया, अगर 10 गुणा 6 करेंगे तो दोस्तों आपका 60 आ गया। तो इसी प्रकार से जो आगे का क्रम होगा है उसी में करना है, यानी 10 गुणा 7 करेंगे यहाँ पे जो आगे वाली संख्या आने के लिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। तो 70 आपका ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सी ऑप्शन से जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे जो कि एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे दोस्तों AZBY का संबंध CXDW से है तो EVFU का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों हमको क्या बताना है, यानी कि सी और ए, इसमें आपको जो कन्फ्यूजन वाला होता है वो आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि ए और जेड में क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 3 प्लस किया, यानी ए में आपका 3 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ 3 प्लस हुआ, और जेड में आपका 3 माइनस हुआ है, यानी कि जेड का जो अगला वाला पद है यानी कि इसमें 3 माइनस हुआ है। और बी में क्या प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है, बी में 3 प्लस, यानी एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, आपको ये लॉजिक इसमें लगाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी ए में आपका 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2, या आपको ए को लगा करके आप सी को देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। अगर ए को छोड़कर आगे के बार देखेंगे तो उसमें 2 प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो फॉलो होगा रूल वहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ई में अगर दोस्तों 3 प्लस करेंगे, ई को साथ में लिए तो आपका कितना आएगा जी आएगा। ठीक है दोस्तों, और वी में से क्या करना है 3 ही माइनस करना है, तो 3 ही, यानी बी को लगा करके तो आपका 3 यानी टी आएगा। उसी प्रकार से एफ में से क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि ई में से हमने 3 माइनस किया तो 3 प्लस किया, हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों 3 प्लस किया है, तो 3 हमें इसमें करेंगे प्लस, तो हमने ये प्लस किया। उसके बाद और इसमें देखेंगे एफ में हमने 3 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों जी एच आएगा। और यू के में, और यू के बाद आया यू में अगर दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों 2 को क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम एस को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा एस आएगा। तो ये ऑप्शन में आपका कौन सा है GTHS, तो यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष, यानी कि वही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे देखेंगे, यानी कि हमने धनुष का संबंध बाण से है तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको कराया हुआ था, वो इसका क्या आंसर है वो बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, यानी गोली, जो कि बुलेट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक का संबंध दर्जी से है तो बढ़ई का संबंध है, यानी किससे है, यानी बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर दर्जी काम करता है वो बढ़ई दर्जी किसका काम करता है, पोशाक सीने का। तो बढ़ई जो किसका काम करता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यानी लकड़ी का करता है, या फर्नीचर का करता है, या चमड़ा का करता है, या कपड़ा का करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका
बी ऑप्शन यानी आपका क्या आएगा दोस्तों, फर्नीचर। तो फर्नीचर विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि क्या करता है, बड़े उसमें जो फर्नीचर का काम करता है, फर्नीचर का जो सगत वगैरह जो बनाता है वो आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र। समाचार पत्र जो पाठक तो रोटी का संबंध किससे होगा, यानी कि समाचार पत्र का जो संबंध है वो आपका पाठक से है, तो रोटी का संबंध किससे होगा वो आपको निकालना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें आपका जो समाचार पत्र है यानी पाठक आपका जो लिखता है, जो पाठक करता है, तो रोटी का संबंध क्या होगा, रोटी को कौन करेगा दोस्तों, खाएगा, यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ऐसे इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको हर एक इस चैप्टर की पूरी नॉलेज हो जाएगी, वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी साल में जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनमें से ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी कि DCBA का संबंध WXYZ से है, तो IJKL का संबंध किससे होगा। तो इसमें आपको देखना है, आपको जो लॉजिक रहेगा किस प्रकार का है, यानी डी से क्या किया दोस्तों, W, यानी कि इसमें क्या है दोस्तों, विपरीत। इसमें आपका विपरीत चिन्ह को पूछा है, विपरीत को, तो ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो यानी कि इसमें जो विपरीत का चिन्ह का लगा बताया गया है, तो इसमें जैसे कि डी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, W होता है, और तो यहाँ पे विपरीत आपको समझाने के लिए आपके लिए लिख दे विपरीत, आपको ये लॉजिक लगाया। तो यहाँ पे भी जो लॉजिक है वो भी आपका लगाया जाएगा, यानी कि इसमें देखेंगे डी का विपरीत W होता है, और सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, X होता है, और बी का विपरीत होता है आपका Y, और ए का विपरीत होता है Z। तो इसी प्रकार से देखेंगे, यानी आई का विपरीत हो गया दोस्तों R, जे का विपरीत हो जाएगा क्या, जे का विपरीत हो जाएगा Q, और के का विपरीत हो जाएगा I फिर से, और एल का विपरीत हो जाएगा आपका P। यानी कि ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी RQI इसी प्रकार से यहाँ पे लगा सकते हो, RQP, के का विपरीत P, और एल का विपरीत हो जाएगा O। तो इसी प्रकार से सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाभदायक डेली के और 30 मैराथन आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से होने वाली हैं, जो आपको डेली का एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, उसी चैप्टर का मिलेगा जो आपको क्लियर है, आपको ये डाउट है उसमें पूछने का। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी 16 का संबंध 22 से है, तो 36 का संबंध किससे होगा। तो इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो लॉजिक है वो किस प्रकार का, यानी 4 का संबंध 22 है, तो किस प्रकार से, अगर दोस्तों हम 4 का अगर यहाँ पर क्या करें दोस्तों, वर्ग करें, तो 4 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 16, और 16 में दोस्तों क्या करेंगे, 2 प्लस करें, 16 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी कि हम जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार के यहाँ पे देखें, यानी कि ये किसका 16 का वर्ग है, तो यानी हमने यहाँ पे एक और 16 लिखा, 4 का वर्ग है तो हमने 4 ये लिखा, और प्लस के 2, तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, 16 4 20 और 2 22, तो यहाँ पे ये आपका फॉलो हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 36 कितने का वर्ग है, यानी 6 का, तो यानी एक बार तो हम 36 लिखेंगे, प्लस उसमें 6 का वर्ग होता है, इसमें 6 किया और 2 अलग से 2 प्लस किया, तो इसमें देखेंगे 36 और 6 यानी 42 और 2 आपका 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 44 विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1/9 और का संबंध 1/81 से है, तो इसे इस किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 9 का वर्ग 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है, यानी कि 1/9 और 1/81 इस प्रकार से, यानी कि इसमें क्या किया गया है, यानी कि इसमें जो वर्ग बताया गया है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देंगे 113 का संबंध किससे होगा, तो 113 यानी कि 13 का क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो 13 का वर्ग होता है जो कितना होता है 169, यानी 169। तो आपका ये ऑप्शन में कौन सा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, क्योंकि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय का संबंध सेकंड से है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है। इसमें जो लगाया हो किस प्रकार का, यानी समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपका सेकंड होता है। तो इसी प्रकार से आवृत्ति किसका मात्रक होता है दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार का संबंध गैराज से है तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। यानी कि आपका इसमें जो लॉजिक है सोचने की बात है, वह किस प्रकार से है। यानी गैराज, गैराज में कौन क्या किया जाता है। यानी कारें अब खड़ी होती हैं, यानी गैरेज रिपेयर होती हैं। उसी प्रकार से घोड़ा, घोड़ा कहाँ पर हो गया आपका, या गौशाला, गौशाला में आपकी गाय होती है, घर में आपका मनुष्य। और दरवा, दरवा ये क्या होता है वो पता है। यानी कि उसी प्रकार से भी दरवा कोई और अलग होता है। यानी कि जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन का, यानी अश्वशाला। अश्वशाला में यानी कौन रहता है आपका, घोड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें लॉजिक लगाया कि इस प्रकार से है। जैसे कि इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें जो लॉजिक है वो किस प्रकार का है। यानी ए एफ के पी को क्या लिखा है, BGLQ लिखा है, तो CHMR को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकालना है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है तो उसमें आपको कैसे सबसे पहले क्या करना है, उसके जो क्रम है, यानी कि इसके जो स्थान है, पोजीशन को आपको देखना है। यानी कौन से स्थान पर आता है वो क्या किया है, यानी कि 1 प्लस किया है क्या या 2 प्लस किया है, उस प्रकार से आपको बताना है। तो यानी एक ए के बाद क्या लिखा है, बी लिखा है। यानी कि क्या है दोस्तों, 1 प्लस किया है और एफ को जी, यानी कि इसमें भी आपका 1 प्लस हुआ है, यानी KL और PQ, यानी कि इसमें 1 को प्लस किया गया है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पे सी के बाद क्या है दोस्तों, डी आता है, और एच के बाद जी लिखा, और एम के बाद एन, और आर के बाद क्या है दोस्तों आपके, जैसे इसी प्रकार आई, जैसे जो आपका DGN और एस आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, एस आएगा। तो इसी प्रकार से आपको पहचानने के, मैं तो आपको देख रहा था, आप कमेंट करिएगा आप क्लास में कंटिन्यू बढ़ रहे हैं या नहीं बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डी ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन आपका GH और इसके बाद आएगा आई। तो यानी पे इसमें इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आई, DINS। तो ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बानर बड़ बनाना ऊँट का संबंध किससे है। तो ये आप कमेंट कीजिए, आपको इसका आंसर आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 का संबंध 121 से है तो 144 का संबंध क्या होगा वो देखना है आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 100 का संबंध आपने किस प्रकार से लॉजिक लगाया कि 100 का संबंध इसमें 121 से है, 121 से है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों हम यहाँ पे 10 का वर्ग करें, अगर हमने 10 का वर्ग किया तो किसका, ये 10 का वर्ग, और ये कितना किसका वर्ग है दोस्तों, 11 का वर्ग है। तो यानी कि क्या है, 1 प्लस करके 1 प्लस करके इसने क्या किया, वर्ग किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसी प्रकार के फॉलो करेंगे। यानी कि ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो 12 का दोस्तों 1 प्लस करेंगे तो 13, तो 13 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों एक कितना आएगा, 169, 169। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और जितने भी आपको मैंने प्रैक्टिस सेट कराए वो आज की मैराथन में वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट कल भी लेके आएंगे जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।